जय हिंद दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं, जहां डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जो अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो यह डिस्कस किया था कि यदि हमें पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन को करना हो तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को हम एक दो क्वेश्चन आगे करेंगे। फिर एक जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परछाई पर आधारित होते हैं, उनके हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके बाद से फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और लिखने की कोशिश कितना होगा। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दाईं ओर जाता, पूर्व में जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। 15 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो शुरुआत से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात बोर्ड पे देखना, ये क्वेश्चन है। आसानी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से आपसे कठिन क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जा सकते। और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो फिर आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम एक जगह होती है कि जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो और वहां से जब आपको दाईं ओर और बाईं ओर मुड़ना होता है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। चलो भाई, क्वेश्चन यह कि एक व्यक्ति एक स्थान से निकलता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है और कितनी दूरी चला जाता है, तो आप कहोगे सर 15 किलोमीटर। फिर से वो अपनी बाईं ओर टर्न लेता है तो ऊपर की दिशा की तरफ जाएगा और कितनी दूरी चला जाता है, तो आप कहोगे सर फिर से वह 15 किलोमीटर जाता है। और उसके बाद से वह दाईं ओर टर्न लेता है, तो जब दाईं ओर टर्न लेता है तो फिर से कितनी दूरी जाता है, तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर जाता है। भाई वह व्यक्ति 15 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। एक बृहद बिंदु कितनी थी भाई, 10 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और कितनी दूरी जाता है भाई, 15 किलोमीटर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और कितनी दूरी जाता है, तो दूरी जाता है भाई वो कितने किलोमीटर भाई, 5 किलोमीटर। यह मान लीजिए पॉइंट बी है और यह पॉइंट कौन सा है भाई, ए है। तो हमें ए से बी की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो तरीका है वो यह दूरी हमें ज्ञात करनी है। और यह दूरी निकलेगी कैसे, तो भाई इस वाले लाइन को मिला देंगे। यह टोटल कितनी थी भाई, 10 पे आधी 5 हो गई, तो यह बची कितनी 5। यह 15 थी, ऊपर 15 थी, तो यह भी दूरी कितनी हो गई भाई 15। यहाँ मान लेते हैं हम सी। तो यदि ए बी बराबर आपको ज्ञात करना हो तो आप कहोगे अंडर रूट 20। आधार कितना भाई 15 प्लस 15 बराबर कितना, तो 30 का स्क्वायर और प्लस यह कितना है 5 का स्क्वायर। तो 30 तिहाई कितना हो गया भाई 900 और इसका कितना भाई 25। तो जो आपका अंडर रूट में आएगा वह 900 कितना आ जाएगा भाई 25। अब 925 का निकालना है, कितना आएगा, तो भाई 5 से डिवाइड करते चलो। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 एक कम कितना 5, बचेगा कितना भाई 4, 5 अट्ठे 40, 5 बचे कितना हो जाएगा भाई 25। फिर से आप 5 को डिवाइड कर सकते हो, 5 तिहाई 15
और बचेगा कितना भाई 3, तो 5 सते 35, तो 37 यह वाला रूट आपका बनेगा। अंडर रूट आपका बनने वाला है 5 गुणे 5 गुणे कितना 37, तो 5 का पेयर निकल जाएगा, तो 5 अंडर रूट है, ये कितना आने वाला है 37। तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 कड़ी में आपकी 37। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करता हूं, या सारे टाइप हो चुके हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट यह है कि हमें परछाई बेस पर आधारित प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो उसका हम आंसर कैसे दें। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि शाम के समय में या सुबह के समय में कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है या तो परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ फेस किया हुआ है, या फिर उसका दायां हाथ किस तरफ है या तो उसका बायां हाथ किस तरफ है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा शैडो बेस्ड क्वेश्चन या परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित। अब जरा पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमेशा परछाई तभी किसी व्यक्ति की दिखाई दे सकती है जब किसी न किसी दिशा से रोशनी आ रही। रात के अंधेरे में आप अपनी परछाई को कभी देख नहीं सकते हो, क्योंकि परछाई तभी दिखाई दे सकती है जब हमें कहीं ना कहीं इस दिशा से रोशनी आए। और रोशनी आने के लिए बेटा अगर पृथ्वी की बात करोगे अर्थ पे, तो भाई रोशनी का जो सोर्स है दिन में वो कौन सा है, तो आप कहोगे सूरज। तो सूरज से ही रोशनी आती है, और रोशनी जिस दिशा से आती है हमेशा परछाई उसके विपरीत ही पड़ती है। यह बात भी आप ध्यान दे लीजिएगा। भाई अगर मेरे सामने से लाइट जल रही होगी तो हमारी परछाई हमारे जस्ट कहाँ होगी भाई पीछे, यानी हमारे कहाँ पड़ने वाली है विपरीत। और यदि आपकी लाइट हमारे सर के पीछे लगी होगी तो हमारी परछाई कहाँ पड़ेगी, हमारे आगे पड़ेगी। यदि मान लीजिए लाइट हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आएगी तो हमारी परछाई कहाँ पड़ने वाली है, राइट हैंड साइड। और यदि राइट हैंड साइड से अगर रोशनी आ रही है तो हमारी परछाई कहाँ पड़ेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड। इसकी मीनिंग यह हुई कि जिस दिशा से रोशनी आती है उसके जस्ट जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उस दिशा में हमारी क्या पड़ती है भाई, परछाई पड़ती है। यही एक लॉजिक है, इसी बेस पर हम अपने सारे आंसर दे सकते हैं। कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको नोटिस करने की जरूरत है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, केवल आप बस लॉजिक को समझिएगा। तो भाई जो परछाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपसे मुख्यतः यदि बात करें तो एक तो आपको पूछा जाता है भाई समय बेस, आपको समय के भी बारे में बताया जाएगा। जैसे टाइम हो सकता है या तो आपका मॉर्निंग का, सुबह का, या तो समय किसका हो सकता है, तो आप कहोगे समय किसका हो सकता है भाई, शाम। और यदि रोशनी की बात करोगे तो जब समय सुबह का होता है तो रोशनी जो आती है वो सूरज से आती है, तो सूर्य उस टाइम पर किस दिशा में होता है, तो पूरब में होता है। तो भाई सुबह के समय रोशनी किस दिशा से आती है, तो आप कहोगे सर पूरब से। शाम के समय रोशनी किस दिशा से आती है, तो आप कहोगे सर पश्चिम। और इसके बाद से आपसे पूछे कि परछाई कहाँ पड़ेगी, तो आप कहोगे सर जब रोशनी पूरब से आएगी तो परछाई आपकी कहाँ पड़ने वाली है, तो इसके जस्ट विपरीत पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी भाई, पश्चिम। और जब रोशनी पश्चिम से आएगी तो परछाई इसके विपरीत पड़ेगी, तो परछाई कहाँ पड़ने वाली है भाई, पूरब। समय देकर आपको सुबह का पूछा जा सकता है, शाम का। रोशनी पूरब से आती है तो परछाई पश्चिम दिशा में गिरेगी। भाई पश्चिम दिशा से रोशनी आएगी तो आपकी परछाई किस दिशा में दिखाई देने वाली है भाई, पूरब दिशा में दिखाई देने वाली है। इसके बाद जरा देखना, अब आपकी परछाई जो पश्चिम दिशा में दिखाई देगी वह हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में खड़े हो कि वो आपके सामने दिखाई दे। यानी पश्चिम दिशा आपके कहाँ हो सकती है, सामने। या तो आपके कहाँ हो सकती है, दाएं। या तो कहाँ हो सकती है, बाएं। या तो कहाँ हो सकती है भाई, पीछे। अगर हम किसी डायरेक्शन की तरफ मूव करके खड़े हैं फेस करके, तो अगर रोशनी पूरब से आएगी तो परछाई हमारी कहाँ पड़ने वाली है भाई, पश्चिम। तो भाई जैसे मान लो हम इस डायरेक्शन में आपकी तरफ खड़ा है, रोशनी यहाँ से आ रही, तो भाई परछाई यहाँ पड़ेगी तो मेरा क्या पड़ेगा, वो पूरब से मान लो रोशनी आ रही तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी, तो पश्चिम दिशा में मेरा क्या दिखाई दे रहा है भाई, राइट हैंड। अगर मान लो हमने स्थिति को अपने चेंज कर लिया, भाई यहाँ से परछाई आएगी
पूरब से तो अभी भी पश्चिम में ही, रोशनी पूरब से तो परछाई कहाँ भाई, पश्चिम में। और मेरे पश्चिम के सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, मेरा फेस दिखाई दे रहा है। तो जो ये पश्चिम दिशा होती है वह किसी व्यक्ति का दायां हो सकता है, किसी व्यक्ति का बायां हो सकता है, या तो किसी व्यक्ति के सामने वह दिशा हो सकती है, या तो कहाँ हो सकती है भाई, पीछे हो सकती है। इनके अलावा अगर पूरब में भी पड़ेगी तो सेम स्थिति होगी, वह व्यक्ति के पूरब या तो दायां हो सकता है, या तो बायां हो सकता है, या तो भाई सामने हो सकता है, या तो पीछे हो सकता है। यही 4 स्थिति बन सकती है, इनके अलावा कोई 5वीं स्थिति नहीं बनती है। तो करना कुछ नहीं है भाई, जैसे सुबह का समय है तो भाई रोशनी पूरब से आएगी और परछाई कहाँ पड़ेगी, तो आप कहोगे सर पश्चिम। इसी पश्चिम को या तो आपको किसी का दायां बताया जाएगा, बायां बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा, या तो पीछे बताया जाएगा। तो यह स्थिति तो कब की रही, जब बेटा सुबह की समय रही। और जब शाम का समय होगा तो रोशनी बेटा पश्चिम से आएगी, तो हमारी जो परछाई पड़ने वाली है वह कहाँ पड़ने वाली है, तो आप कहोगे सर पूरब में। और यही पूरब किसी का दायां बताया जा सकता है, या तो किसी का बायां बताया जा सकता है। लेकिन इन दो के अलावा भी कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां हमें रोशनी जा सकती है। जैसे यदि मान लो एक रोड पर एक बल्ब लगा हुआ, और जब बल्ब लगेगा तो भाई रोशनी, मान लो यहाँ पर बल्ब लगा है तो रोशनी इसके जस्ट कहाँ पड़ेगी भाई, इस दिशा में। तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी, तो आप कहोगे सर साउथ वेस्ट में। और किस दिशा से रोशनी आएगी, तो आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट से। यानी अगर पूरब और पश्चिम के अलावा किसी और डायरेक्शन में आपकी परछाई को बताया जाता है, तो इसकी मीनिंग यह होती है कि वह सूरज की रोशनी से नहीं आ रही है, वह आपकी कहीं ना कहीं आ रही है किससे। तो एक रात में जब आप निकलते हो, रोड पे स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि वो पूरब में ही लगेंगी या पश्चिम में लगेंगी, लेकिन जिस दिशा में लगी होती हैं उसके जस्ट आपके विपरीत क्या पड़ती है भाई, परछाई पड़ती है। तो भाई अगर पूरब की बात करेगा तो पश्चिम में हम दायां बायां मानेंगे, और यदि शाम की बात करेगा तो भैया पूरब को दायां बायां मानेंगे। अगर इनके अलावा किसी डायरेक्शन की बात करता है तो हम एक पोल के माध्यम से अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो मान लो क्वेश्चन यह है कि सुबह के समय एक की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही, उसके दाईं ओर पड़ रही, तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी, उसके सामने कौन सी दिशा होगी, यह ज्ञात करना। चलो, समय बताना किसकी बात की जा रही है, तो आप कहोगे सर सुबह की बात की जा रही है। तो जब सुबह की बात करी जाएगी तो रोशनी यहां से आएगी और परछाई कहाँ पड़ने वाली है भाई, पश्चिम। और वही पश्चिम दिशा उसकी कहाँ बताई गई है, दाईं ओर बताई गई है। तो इसको आपको क्या मान लेना है भाई, दायां। अगर पश्चिम उसका दायां होगा तो बायां कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर पूरब। अब उस व्यक्ति के फेस जो होगा या तो नॉर्थ में हो सकता है या तो साउथ में। काउंटिंग का सबसे बेहतर तरीका है पहले नॉर्थ में ही आप सपोज किया करो। यदि उस व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता तो राइट हैंड उसके कहाँ पड़ता भाई, ईस्ट में। लेकिन राइट नहीं, इधर लेफ्ट दिखाई दे रहा है, तो उसका फेस कहाँ हो जाएगा, तो भाई साउथ में। और उसका जो बैक हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा भाई, आप कहोगे नॉर्थ में। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी, तो भाई उसके सामने कौन सी दिशा पड़ने वाली है, तो आप कहोगे सर उसके सामने दक्षिण दिशा पड़ने वाली है। ठीक है ना, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। पेपर में 2 लोगों को भी एक साथ खड़ा करके क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन पहले करने का तरीका सीख लीजिए। अगर सुबह का समय है तो पश्चिम दिशा में रोशनी परछाई पड़ेगी, और परछाई जो पड़ेगी वह किसी व्यक्ति का दायां बायां आगे या पीछे बताया जाएगा। और आपको पता है इसमें क्या बताया गया है, दायां, तो यहाँ दायां है तो इस साइड बायां हो जाएगा। वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा होगा तो ही राइट हैंड आपकी पश्चिम दिशा में पड़ सकता है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा भाई दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखना भाई, शाम के समय। क्वेश्चन यह है कि शाम के समय एक व्यक्ति की जो परछाई है, समय आपका कौन सा दिया गया है भाई, शाम का, और परछाई बताई जा रही है कि उसके कहाँ पड़ रही है, तो परछाई उसके पड़ रही है भाई दाएं। समय कौन सा दिया गया है, सुबह का, परछाई उसके कहाँ पड़े, सुबह का नहीं बेटा, शाम का समय लिखा, शाम का।
परछाई उसके कहाँ पड़ रही है, दाईं ओर। तो आप कहोगे सर यदि शाम का समय होगा तो सूरज यहाँ से आएगा रोशनी और परछाई आपकी पूरब में पड़ती है और यही पूरब दिशा उसकी कौन सी बता दी गई है भाई, दाएं। तो अगर यहाँ दायां होगा तो इसके जस्ट अपोजिट क्या पड़ने वाला है, तो आप कहोगे सर बायां। तो ये व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की तरफ देखेगा नीचे की तरफ तो भाई दायां बायां, सॉरी यहाँ नहीं होगा भाई, तो उसके राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे सर ईस्ट। तो व्यक्ति या तो नॉर्थ में देख रहा होगा या तो कहां पर भाई, साउथ में, क्योंकि भाई ईस्ट और वेस्ट तो फिक्स हो गया, राइट और लेफ्ट की तरफ। तो अगर हम ऊपर की तरफ माने नॉर्थ में देख रहा है तो नॉर्थ से राइट लेते हो तो इधर ही राइट होता है भाई पूरब में, इधर दाया बताया गया, इसका मतलब उसका फेस कहाँ पड़ने वाला है, तो इसका फेस पड़ने वाला है भाई नॉर्थ में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। चीजें क्लियर है, चलो इतनी बातें क्लियर है तो हम उस क्वेश्चन पर आते हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका आप आंसर कैसे दोगे उसके बारे में भाई। क्वेश्चन यह है कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति का नाम भी लिख देता हूं भाई, राम व श्याम। ध्यान से सुनना, सुबह के समय आपस में बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। राम की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही, तो श्याम के मुख की दिशा ज्ञात, मुख की दिशा ज्ञात कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन यह है कि दो व्यक्ति थे, एक राम था और एक श्याम था, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो भाई जब बात दो व्यक्ति आपस में करते हैं तो हमेशा एक दूसरे से आमने सामने खड़ा होकर बात करते हैं। यदि आप अगर हमसे बात करना चाहोगे तो आप हमारी तरफ फेस किए रहोगे, हम आपकी तरफ फेस किए रहेंगे। आप यदि हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमसे जस्ट अपोजिट की तरफ खड़े होकर बात करोगे, हमारे सामने से बात करोगे। तो अगर मेरा राइट हैंड इस साइड में है तो जब आप मेरे साइड फेस करके खड़े होगे तो आपका कहाँ होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड। मेरा लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा तो आपका वो राइट हैंड साइड पड़ेगा। मेरे फेस यदि पूर्व दिशा में है तो आपका फेस कहाँ पड़ने वाला है भाई, पश्चिम दिशा में। यानी एक व्यक्ति के बारे में यदि हम बातें पता कर लें कि उसका राइट लेफ्ट फेस बैक कहाँ पर है तो दूसरे व्यक्ति का उसके जस्ट विपरीत रखकर हम अपना आंसर देख सकते हैं। अगर मेरे सामने ईस्ट डायरेक्शन है तो यदि जो व्यक्ति मुझसे बात करेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी फेस की, तो भाई वेस्ट में होगी। मेरा राइट हैंड अगर मान लो नॉर्थ में है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होने वाला है, नॉर्थ में। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में हम पता करेंगे और उस व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति के बारे में जस्ट अपोजिट रखकर अपना आंसर दे सकते हैं। अभी भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो समय सुबह का है तो सुबह के समय रोशनी कहाँ से आएगी, तो पूर्व से, और आपकी परछाई कहाँ पड़ने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर पश्चिम दिशा में पड़ने वाली है। तो यहां से रोशनी आएगी, या बेसिक बस डायग्राम बना देते हैं, पेपर में नहीं बनाना होता। परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में। अब दिक्कत यह है कि सर राम को हम यहाँ माने या श्याम को माने, तो बेटा जिसके दाएं ओर या जिसके बाईं ओर परछाई पड़ती है उसी का डायग्राम बनाया जाता है, किसी अदर व्यक्ति का डायग्राम नहीं बनाया जाता। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो राम की परछाई पड़ रही थी, तो भाई किसकी परछाई पड़ रही इससे तो हमें मतलब है ही नहीं, किसके दाएं और किसके बाएं, किसके आगे किसके पीछे पड़ रही है उससे मतलब होगा, डायग्राम उसी से बनाया जाएगा। किसकी परछाई पड़ रही उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो पूरब सुबह का समय है, भाई पूरब इस डायरेक्शन में है, रोशनी यहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है भाई, यहाँ पड़ेगी। तुम मुझसे बात यदि करोगे तो तुम्हारी परछाई कहाँ पड़ेगी, इस साइड में पड़ेगी, तो कहाँ पड़ रही है भाई, मेरे दाएं पड़ रही है। तो भाई मेरा दायां इस डायरेक्शन में होगा, तुम्हारा दायां नहीं, तुम्हारा क्या होगा भाई, बायां। तो जिसके दाएं बाएं बोला जाए उसी का डायग्राम बनाने की कोशिश करो भैया।
तो यहाँ पर तो दोनों व्यक्ति सेम है भाई, राम की परछाई भी पड़ रही है और उसी के दाएं बाएं पड़ रही है, उसके ही दाएं पड़ रही है, इसका मतलब डायग्राम में राम से ही शुरुआत होगी। तो भाई राम से जो परछाई पड़ रही है उसके दाएं, उसका दायां यह कौन सा हो जाएगा भाई पश्चिम, यह क्या हो जाएगा भाई उसका क्या हो जाएगा बायां। तो भैया एक व्यक्ति कौन सा था राम, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन सा था भाई श्याम। तो जरा ध्यान देना भाई, राम का बायां किस दिशा में है, तो आप कहोगे सर राम का बायां है पूरब में। उसका दायां किस दिशा में है, आप कहोगे सर उसका दायां पश्चिम में। उसके फेस की बात होगी, या तो वो नॉर्थ में देख सकता था या तो साउथ में, तो नीचे देखेगा तो ही लेफ्ट हैंड साइड उसके इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जो उसके मुख की दिशा है वह उसके है भैया दक्षिण दिशा में, और जो उसके पीछे की दिशा होगी वो उसका नाम होगा भैया उत्तर। अब जब श्याम की बात करोगे तो श्याम की जो डायरेक्शन होगी इसके जस्ट कहाँ पड़ने वाली है भाई विपरीत में। यदि राम पूर्व दिशा में बायां हाथ दिखा रहा है तो भैया श्याम का कहाँ होगा पश्चिम दिशा में, यह पश्चिम है तो यह कहाँ हो जाएगा पूरब। सब कुछ बेटा अपोजिट लिख देना है, कुछ सोचना है ही नहीं। तो चाहे अब दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी पूछा जाए आप अपना आंसर दे सकते हो, किसी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, चाहे आपको राम के बारे में पूछा जाए चाहे आपसे श्याम के बारे में पूछा जाए। चलो एक बार कॉपी करो फिर अगले क्वेश्चन पर आंसर। और एक बात और ध्यान देना कि परछाई किसकी पड़ती है उससे मतलब नहीं होता है किसके दाएं बाएं आगे या पीछे पड़ती है उससे मतलब होता है, वो क्वेश्चन हम अभी कराएंगे, थोड़ा सा वेट करो। अगला क्वेश्चन यह है कि टाइम आपका दिया गया है भाई शाम। दो व्यक्ति हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं भैया अभी भी राम ही श्याम मान लेते हैं भाई, एक राम है और क्या है श्याम। राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, आपस में शाम के समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसके या दूसरे के अपोजिट में होते हैं, से बात कर रहे हैं। श्याम ने देखा कि उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही, बाईं ओर पड़ रही। तो राम के पीछे कौन सी दिशा होगी यह बताने। तो राम के पीछे की दिशा आपको बतानी। समय कौन सा हो रहा है, तो टाइम आपका जो दिया गया है वह दिया गया है आपको शाम का। इसका मतलब है इवनिंग की यदि जब बात हो रही होगी तो जो हमारा सूरज होगा वह होगा आपका पश्चिम दिशा में, रोशनी किस दिशा में पड़ेगी तो रोशनी आपकी पड़ने वाली है भाई पूर्व दिशा में। छोटा सा डायग्राम हम बना रहे हैं, अब रोशनी यहाँ से आएगी और परछाई कहाँ पड़ेगी यहाँ। अब यह दिक्कत है कि सर डायग्राम श्याम का बनेगा कि राम का, तो मैं फिर से समझा देता हूं, जिसकी परछाई पड़ती है उससे मतलब नहीं है, जिसके दाएं या बाएं पड़ती है उसको फोकस करो। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों चीजें सेम है, जिस व्यक्ति की परछाई पड़ रही है उसी के दाएं बाएं आगे पीछे की बात अभी की जाए। जैसे श्याम ने देखा कि उसकी परछाई मतलब किसकी भाई खुद के बारे में बता रहा है कि उसी के कहाँ पड़ रही है भाई बाएं। तो भाई जिसकी परछाई पड़ रही है उसी के दाएं बाएं बात की जा रही है, तो डायग्राम यहाँ किसका बनने वाला है, तो आप कहोगे सर श्याम का। भाई परछाई पूरब में पड़ेगी तो पूरब उसकी कौन सी दिशा हो जाएगी भाई बायां। तो पूरब यदि बायां हो जाएगा तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप कहोगे सर बायां। अब जरा ध्यान देना भाई, एक राम है दूसरा कौन है भाई श्याम है। राम की यदि हम बात करें बाएं कौन सी डायरेक्शन है, तो भाई राम के नहीं, पहले यहाँ श्याम है। चलो श्याम के बारे में देखते हैं। यह डायग्राम श्याम का है, तो श्याम का बायां किस दिशा में है, तो आप कहोगे सर पूरब में। अगर उसके दाएं की बात करोगे तो उसके दाएं कौन सी दिशा है, तो आप कहोगे सर पश्चिम में। यदि उसके मुख के सामने की दिशा की बात करोगे तो भाई वो नीचे दिखेगा तो ही बायां इधर पड़ने वाला। तो उसके भाई नीचे देखने का मतलब कौन सी दिशा हो जाएगी दक्षिण। उसके पीछे कौन सी दिशा है, तो उसके पीछे जो दिशा है वो आपकी क्या हो जाएगी भाई उत्तर।
राम को इसके जस्ट विपरीत हर एक चीज होगा। या पूरब है तो यहाँ पश्चिम है तो यहाँ पूरब, यहाँ दक्षिण है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई उत्तर, यहाँ उत्तर है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई दक्षिण। अब चाहे क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछे उसका आंसर दे सकते। चलो भाई कॉपी कर लेना इस पेज पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस चीज का भी ध्यान देना। आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हो, टाइम टेकन नहीं होगा, इसके बारे में जान लो भैया। पूछा क्या गया है, श्याम के मुख्य राम के पीछे कौन सी दिशा होगी। यदि श्याम के पीछे की दिशा ज्ञात कर लो तो बता सकते हो कि नहीं, तो इस डायग्राम से ही सिर्फ अपना आंसर दे सकते थे। तो भाई श्याम के पीछे कौन सी दिशा थी, आप कहते हैं सर उत्तर। तो भैया श्याम के पीछे यदि उत्तर दिशा थी तो राम के पीछे कौन सी दिशा दिखाई देने वाली है भाई दक्षिण। तो एक स्टेप में भी अपना आंसर दे सकते हो। मैं केवल आपको समझाने के लिए सारी कहानी बता रहा हूँ। परछाई कहाँ पड़ेगी भाई इस दिशा में, यह बायां होगा किसका भाई राम का, यह सॉरी श्याम का, और यह दायां होगा उसका। तो भाई उसके पीछे कौन सी दिशा होगी, तो कहोगे सर नॉर्थ। और आपको पता है अगर श्याम का पता है तो राम को जस्ट इसके अपोजिट रखकर आंसर देना होता है। तो चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम चेंज करेंगे। प्रिया और मोनिका सुबह के समय बात कर रहे। प्रिया ने देखा कि उसकी परछाई मोनिका के दाएं ओर पड़ रही। दाईं ओर पड़ रही है तो प्रिया के सामने कौन सी दिशा होगी ज्ञात। तो प्रिया के सामने कौन सी दिशा होगी भाई। इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये दिखाई देगा आपको। इसके जो पहले हमने दो क्वेश्चन किए थे उन दोनों ही क्वेश्चन में जिस व्यक्ति की परछाई के बारे में बताया जा रहा था उसी के दाएं, उसी के बाएं या उसी के आगे पीछे बताई जा रही। लेकिन अब यह जो क्वेश्चन है उसमें जिसकी परछाई की बात की जा रही है वो तो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बात की जा रही है, किसी दूसरे के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मेरी परछाई तुम्हारे दाएं पड़ रही है, तो भाई मेरी परछाई पड़ रही है लेकिन किसके दाएं पड़ रही है, तुम्हारे। तो सुबह का समय होगा तो परछाई कहाँ पड़ेगी भाई, पश्चिम में। तो मेरा पश्चिम में दाया नहीं होगा, तुम्हारा दाया किस दिशा में होने वाला है, तो आप कहोगे सर मेरा दाया पश्चिम में होने वाला है। लेकिन इसके पहले सारे क्वेश्चन में जो परछाई से हमने क्वेश्चन कराए हैं उसमें भाई जिसकी परछाई पड़ रही थी उसी व्यक्ति के दाएं बाएं आगे पीछे की बात की जा रही थी। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डायग्राम किसका बनाना है इस चीज पर भाई फोकस करना। प्रिया और मोनिका सुबह के समय एक दूसरे से बात कर रही थी। जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर बात करेंगे। तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि प्रिया ने यह नोटिस किया कि उसकी जो परछाई है वह मोनिका के दाएं पड़ रही है। भाई प्रिया की परछाई पड़ तो रही है, किसके दाएं पड़ रही है, तो मोनिका के। तो यहाँ प्रिया के दाएं बाएं से मतलब नहीं है, किसके दाएं बाएं से मतलब है, तो मोनिका से। तो डायग्राम किसका बनेगा, तो भाई मोनिका का। तो भाई सिंगल लाइन में हम आंसर देना बताते हैं। पूछा क्या गया है, तो प्रिया के सामने कौन सी दिशा होगी यह पूछा गया। अगर मोनिका के सामने कौन सी दिशा है यह ज्ञात कर लेंगे तो जस्ट अपोजिट इसका आंसर दे सकते हैं, एक स्टेप में दे सकते हैं। तो डायग्राम बनेगा मोनिका का, क्योंकि भाई मोनिका के ही दाएं बाएं की बात हो रही है। सुबह का समय होगा तो रोशनी कहाँ से आने वाली है, तो आप कहोगे सर पूरब से। तो जो आपकी परछाई पड़ने वाली है वह कहाँ पड़ने वाली है, तो आप कहोगे सर पश्चिम दिशा में परछाई पड़ेगी। और वो पश्चिम दिशा मोनिका के क्या दिखाई दे रही है, तो दाएं
इधर क्या दिखाई दे रहा है भाई, उसका दायां, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, बायां। आपने आंसर निकाल सकते हो, बस इसी स्टेप से पूरा आंसर निकल जाएगा। आपको पता है मोनिका किस दिशा में देख रही होगी, तो मोनिका देख रही होगी भाई नीचे की तरफ, यानी दक्षिण दिशा में। यदि मोनिका दक्षिण दिशा में देख रही होगी तो इसके जस्ट विपरीत कौन देखेगी, प्रिया। तो प्रिया का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कहोगे सर उत्तर दिशा में होगा। तो यहीं से आंसर दे सकते हो, लेकिन हम बेसिक तरीके से अगर जाते तो आप ये लिख देते कि मोनिका के बारे में लिख लेते, और इसके अलावा किसके बारे में लिख लेते भाई, प्रिया। तो हम लिख लेते हैं भाई ये दाया, बाया, और मुख के सामने की दिशा और उसके पीछे की दिशा। तो भाई मोनिका के बारे में हमें पता है उसका बायां कहाँ पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर पूरब में। पश्चिम में उसका कहाँ पड़ रहा है, सर दायां बोला गया था। एक मिनट, एक दायां बोला गया था। तो मोनिका का दायां किस दिशा में पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर पश्चिम में। उसका बायां कहाँ पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर पूरब में। उसके सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही है भाई, दक्षिण। उसके पीछे कौन सी दिशा भाई, उत्तर। इसके जस्ट विपरीत में प्रिया की सारी चीजें होंगी, तो यह दक्षिण, तो यह उत्तर, यह पूरब, तो बेटा यह पश्चिम दिशा होगी। यह बन जाएगी आपकी पश्चिम, यह पश्चिम है, तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब। तो कुछ भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आंसर देने के लिए हमने बताया कि आपको वही 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो, इसके अलावा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो एक बार सभी लोग भैया सेशन को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। शेयर नहीं करते हो ना आप कमेंट करते हो, इससे गलती मत किया करो भाई। जितने लोग देख रहे हो कम से कम उतने लोग तो शेयर कर दो। चलो भाई लिख लियो इस क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हम लिख रहे हैं भैया। राम और श्याम, राम और श्याम शाम के समय एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। राम की परछाई उसके नहीं, राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही, श्याम के दाईं ओर पड़ रही। तो दोनों के बारे में ज्ञात करना। भाई दोनों के बारे में ज्ञात करना है, किसका कहाँ दायां होगा, बायां होगा, किस दिशा में, उसके सामने कौन सी दिशा होगी, उसके पीछे कौन सी दिशा होगी। तो दोनों के बारे में ज्ञात करना है। तो जरा बोर्ड पर देखना, डायग्राम किसका बनाओगे या बारे में बता दो। भाई शाम का समय है तो परछाई किस दिशा से आएगी, तो आप कहोगे सर परछाई किस दिशा में पड़ेगी, तो शाम के समय रोशनी अगर पश्चिम से आती है तो परछाई कहाँ पड़ने वाली है, पूरब में। अब पूरब किसी का दायां हो सकता है, किसी का बायां हो सकता है, तो भाई ध्यान दे देना। तो यह डायग्राम किसका बनेगा, पड़ तो परछाई राम की रही है, लेकिन भाई किसके दाएं पड़ रही है, तो आप कहोगे सर श्याम के दाएं। तो भाई डायग्राम किसका बनने वाला है, तो आप कहोगे सर डायग्राम बनने वाला है भाई श्याम। और शाम का समय है तो भाई परछाई जो पड़ेगी वो यहाँ पर पड़ने वाली, पूरब दिशा में। और पूरब दिशा उसके क्या दिखाई दे रही है भाई, दायां। तो यह दिशा क्या हो जाएगी, उसके भाई बाईं हो जाएगी। बस इतनी बातें अगर बना ले रहे हो तो यहीं से अपना आंसर दे सकते हो। तो भाई अगर राम की बात होगी तो पूरब में उसका बायां होगा, इधर क्या होगा भाई दायां। अगर श्याम के मुख के सामने दिशा उत्तर दिशा पड़ रही है तो उसके क्या पड़ेगी भाई दक्षिण। और इसके नीचे यदि दक्षिण पर रही है तो उसके पीछे कौन सी दिशा पड़ेगी, तो भाई दक्षिण पड़ेगी। भाई बातें क्लियर है भाई। जस्ट इसके अपोजिट रख के आप अपना आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो भाई शाम का समय है तो शाम के समय में परछाई पूरब में पड़ेगी। तो पूरब किसका दायां हो गया भाई, श्याम का। उसका बायां कहाँ हो गया भाई, पश्चिम में। उसके सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप कहोगे सर उत्तर दिशा। उसके पीछे कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप कहोगे दक्षिण दिशा। श्याम के बारे में पता हो गया। यदि हमसे राम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो राम के बारे में हर एक चीज इसके जस्ट विपरीत रखकर अपना आंसर दे सकते हो। राम के मुख की दिशा दक्षिण होगी, उसके पीछे भाई उत्तर दिशा होगी, उसका दायां आपका पश्चिम दिशा में, और उसका बायां कहाँ होगा भाई, पूरब दिशा में होगा। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन यह है कि शीर्षासन पर आधारित प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो हमारा आंसर कैसे दे सकते हैं भाई। शीर्षासन पर आधारित प्रश्न, शीर्षासन की मीनिंग ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति सर को नीचे कर ले यानी सर के बल खड़े हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, शीर्षासन की स्थिति कहते हैं। तो यदि मान लो कोई व्यक्ति सीधी अवस्था से, सुन लेना ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति सीधी अवस्था से शीर्षासन की स्थिति में जाता है तो क्या चेंज होता है, पहले इसके बारे में जानो भाई। जब कोई सर के बल, अभी मेरा राइट हैंड इस साइड में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड इस साइड में दिख रहा है, जब मैं सर के बल जाऊंगा तो बेटा सर नीचे होगा तो बेटा केवल फेस बदलेगा, फेस आपके साइड था पीछे हो जाएगा, लेकिन राइट अभी भी इस साइड में होगा और लेफ्ट इस साइड में। इसकी मीनिंग यह है कि जब शीर्षासन की अवस्था में कोई व्यक्ति जाता है तो दाएं और बाएं में कोई चेंज नहीं होता है। तो चेंज सिर्फ कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर जो चेंज होता है वह उसके फेस की डायरेक्शन में होता है। अगर कोई व्यक्ति सीधी अवस्था में है, पूरब की तरफ देख रहा है, तो शीर्षासन की अवस्था में वो कहाँ देखेगा भाई, पश्चिम की तरफ। उसका दायां यदि पूरब में है तो पूरब रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इस चीज का भाई ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में देख लेना भाई, शीर्षासन की स्थिति। तो भाई शीर्षासन में क्या होता है मुख के सामने, ऐसे मतलब डायरेक्ट लिख लिया करो ना भाई, फेस चेंज होगा और उसका बैक क्या होता है भाई, आप कहोगे सर ये चेंज हो जाता है। और जो सेम रहता है वो क्या रहता है, तो किसी व्यक्ति का लेफ्ट हो या राइट हो वह दोनों हमेशा क्या बना रहता है भाई, सेम बना रहता है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जब हम इसे क्वेश्चन कॉपी में करेंगे तो हमें कुछ चीजें करने की जरूरत पड़ेगी, और वो कैसे करोगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहले जरा इस बोर्ड को भाई ध्यान से समझ लो चीजें। कोई भी व्यक्ति का जब शीर्षासन स्थिति में जाएगी तो फेस चेंज होगा, बैक चेंज होगा, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन के करने का तरीका यह होगा, जैसे हम कहें कि राम की शीर्षासन की स्थिति में, राम की शीर्षासन की स्थिति में उसके सामने पूर्व दिशा है। तो भाई दिशा में होगा ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी भाई। क्या दिशा होती है तो हम दो बार में ही जाके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। शीर्षासन की स्थिति में बात करते हो, उसके मुख की दिशा कौन है भाई, पूरब। यानी मुख यहाँ दिखाई दे रहा है और इसको कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, तो भाई तो भाई शीर्षासन की स्थिति में हमें यहाँ यदि हम सीधी अवस्था के बारे में आपसे पूछेंगे तो भैया लेफ्ट और राइट तो नहीं चेंज होगा, तो आप दाया नहीं होगा बच्चे, तो आप अभी दाया हमने किया कहा दे। अगर शीर्षासन आप कहोगे उसके सामने यदि पूरब है तो नीचे उसके दाया होगा, और दाया कौन सी दिशा हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम अपना आंसर सीधी अवस्था में ही दे सकते हैं। अगर हम आपके सामने खड़े हैं तो आप राइट और लेफ्ट में चेंज नहीं देख पाओगे, लेकिन बेटा जब पेज पर उसे ड्रॉ करोगे तो आपको चेंज दिखाई देगा, सीधी अवस्था में बदल लेना। तो सीधी अवस्था में जो उसके पीछे की दिशा होगी वो उसकी कहाँ हो जाएगी भाई, मुख के सामने दिशा हो जाएगी, और जो भाई मुख के सामने दिशा होगी वह कहाँ हो जाएगी भाई। तो हमें आंसर कहाँ से देना होता है, तो सीधी अवस्था में। तो किसी व्यक्ति के मुख के सामने यदि पश्चिम दिशा है तो उसका दायां इधर होगा और बायां ऊपर होगा, उसके दाएं सॉरी अगर उसके सामने पश्चिम दिशा है तो दायां उसका उत्तर में होगा, दायां उत्तर दिशा में होगा, इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप कहोगे सर बायां। आपको क्वेश्चन यह कह रहा है कि शीर्षासन की स्थिति में, तो भाई आप सिंपल सा है ना डायग्राम बना लेना भाई, शीर्षासन की स्थिति और एक स्थिति क्या बना लेना भाई, सीधी अवस्था। हमें आंसर देने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे सीधी अवस्था। शीर्षासन में भाई उसके पीछे कौन सी दिशा दिखाई दे रही थी, और उसके भाई सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही थी, तो यही तो बोला गया था उसके सामने कौन सी दिशा है भाई।
लेकिन तब है जब वो शीर्षासन में है, तो हमें सीधी अवस्था में जाओगे तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा भाई, फेस चेंज हो जाता है, आपको पता है। यहाँ क्या हो जाएगा, बैक। सीधी अवस्था में जब आप आ जाओगे तो किसी व्यक्ति के सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, पश्चिम दिशा। पश्चिम से ऊपर की तरफ जाओगे तो दायां होगा, और दायां आपके सामने कुछ नहीं करना है। शीर्षासन को आपको सीधी अवस्था में लेकर आना और सीधी अवस्था में कर देना। शीर्षासन की अवस्था में हम इसका आंसर नहीं देंगे। चलो भाई इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि राम की शीर्षा आसन की स्थिति में, राम की शीर्षासन की स्थिति में सामने पश्चिम दिशा होती है, तो उसका दायां व बायां किस दिशा में होगा, यह आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायग्राम बनाइए भैया शीर्षासन की स्थिति वाला, और इसके जस्ट अपोजिट जाकर इसका आंसर देना। और एक हमने बना लिया कौन सा भाई, सीधी। आपको पता है शीर्षासन और सीधी स्थिति में जो चेंज होता है वह होता है भाई फेस और बैक। आपके जो सामने की दिशा होगी वह बदल जाएगी, जो आपके पीछे की दिशा होगी वह बदल जाएगी। लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर आपको चेंज दिखाई देगा। इसीलिए इसको हम सीधी अवस्था में जाकर ही आंसर देते हैं। तो भाई शीर्षासन की स्थिति में उसके सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, तो भाई पश्चिम दिशा दिखाई दे रही है। यानी जब वो व्यक्ति शीर्षासन की स्थिति में है तो यहाँ उसके सामने यह सामने हो जाएगा, यानी इसके फेस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, उसका बैक। और आपको पता है जब इसे हम सीधी अवस्था में सोचेंगे तो इधर क्या हो जाएगा भाई, बैक, यानी पीछे की दिशा हो जाएगी, और इधर उसके सामने की दिशा हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगा भाई, फेस। अब सीधी अवस्था से हमें आंसर देने की जरूरत है। और सीधी अवस्था से आंसर कैसे दोगे, तो सीधी अवस्था में उस व्यक्ति के सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, तो भाई पूरब। तो उस व्यक्ति का दायां कहाँ होगा भाई, नीचे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। और उसका बायां कहाँ होगा, सॉरी जो आपका राइट होगा वह होगा आपका दक्षिण दिशा में। और जो उसका लेफ्ट होगा वह कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर उसका लेफ्ट होगा उत्तर दिशा। चलो इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करते हैं कि आज जो हम लोगों ने सीखा उसको क्या सीखा। तो हमने आज दो बातें आपको बताई। एक तो कहा कि परछाई बेस्ड जब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे तो उसके आंसर देने का तरीका क्या होगा। और दूसरा हमने कहा जब शीर्षासन की स्थिति में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका आंसर देने का तरीका क्या होगा। तो भाई हमने जब परछाई के क्वेश्चन के बारे में आपको बताया तो कहा कि परछाई हमेशा रोशनी के विपरीत में पड़ती हैं, और रोशनी का जो सोर्स है वह है सूरज, और सूर्य जो है वह दो दिशाओं से रोशनी देता है। एक तो सुबह के समय पूरब से, और शाम के समय कहाँ से भाई, पश्चिम। यदि समय सुबह का होगा तो भाई रोशनी किस दिशा से आएगी, तो आप कहोगे सर पूरब से। और जो परछाई पड़ेगी वह कहाँ पड़ती है, तो आप कहोगे सर पश्चिम दिशा में पड़ती है। यही पश्चिम दिशा किसी के दाएं बताई जा सकती है, किसी की बाएं बताई जा सकती है, किसी के आगे बताई जा सकती है, किसी के पीछे। शाम का समय होगा तो भाई पश्चिम दिशा पे रोशनी आएगी, पड़ेगी परछाई कहाँ भाई, पूरब में, विपरीत पे, किसी का दायां बायां, सामने आगे पीछे हो सकता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है परछाई के क्वेश्चन में। जैसे बोला सुबह के समय एक ही परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो भाई सुबह के समय रोशनी कहाँ से आएगी, तो आप कहोगे सर पूरब से। और वो परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में। तो यही पश्चिम उसका क्या बताया गया है भाई, दायां। तो पश्चिम दायां बताया गया है, तो पश्चिम दिशा को दायां मान लो, तो यह दिशा क्या हो जाएगी, उसके बाईं ओर। तो वह व्यक्ति या तो उत्तर दिशा की तरफ देखता, या तो दक्षिण की दिशा की तरफ देखता। तो भाई वह देखेगा कहाँ भाई, तो नीचे की तरफ देखेगा, तो ही राइट इधर होगा। तो उस व्यक्ति के फेस कहाँ हो जाएगा भाई, साउथ डायरेक्शन। तो आपको करना यह है कि जिस दिशा से रोशनी आए उसके जस्ट विपरीत में जाकर आपको क्या रख देना है, परछाई।
और वो बताया जाएगा क्वेश्चन में कि वह किसी व्यक्ति के दाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है, आगे पड़ रही है या पीछे पड़ रही है। इसके अलावा हमने थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया था। हमने यह कहा था कि जब एक क्वेश्चन में एक से अधिक व्यक्ति की बात की जाए, यानी जब दो व्यक्तियों की बात की जाए, तो जब दो व्यक्तियों की बात की जा रही है तो आप देखोगे यहाँ क्वेश्चन में राम और श्याम दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस व्यक्ति की परछाई बताई जा रही है उसी के दाएं बाएं बताई जाए। तो भाई इस क्वेश्चन में बोला गया है राम की परछाई पड़ती है और उसी के कहाँ पड़ती है, बाएं में। तो भाई जिसकी परछाई पड़ रही है उसी का दायां बायां बताया गया है। तो सुबह का यदि शाम का समय है तो परछाई कहाँ पड़ेगी भाई, पूरब में, यही पूरब बायां बताया गया है। यह डिसाइड करना होगा या बायां किसका है, तो आप कहोगे सर श्याम का, यानी श्याम के बाएं कौन सी दिशा हो गई भाई, पूरब। इसके जस्ट विपरीत बाकी दिशाओं को मान लोगे तो अपना आंसर दे सकते हो। परछाई का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके अलावा हमने बताया शीर्षासन की अवस्था में कोई व्यक्ति जब शीर्षासन से सीधी अवस्था में आता है या सीधी अवस्था से शीर्षासन की अवस्था में जाता है तो उसमें दो बातें ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं और दो ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। दाएं और बाएं में हमारा कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो उसके फेस के सामने डायरेक्शन होती है वह बदल जाती है। इसके अलावा जो उसके पीछे की दिशा होती है वह बदल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमने आपको क्या बताया कि आपको कुछ नहीं करना भैया, जो शीर्षासन में दे रहा है भाई उसके आगे पीछे वह मान लेना है और उसे सीधी अवस्था में बदल लेना है। सीधी अवस्था में बदलने का मतलब जहां फेस है वहां बैक कर देना, जहां बैक है वहां फेस कर देना। और सीधी अवस्था में जब आप डायग्राम बना लो तो आप अपना आंसर दे देना। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।